डिसीजन में अच्छी बात यह है कि मकान मालिक को उसके किराए का प्रोटेक्शन है, उसको किराया मिलेगा और किराया रेगुलरली दे रहा है, और फिर इसके बाद मकान मालिक जो है उसको खाली करने को कह रहा है तो ही वो कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट फिर मेरिट पे डिसाइड करेगा। अगर किराएदार किराया भी ना दे और मकान मालिक मकान को खाली करने को कहे, और जब वो खाली करने को कहे तो वो भाग के कोर्ट में पहुंच जाए और कोर्ट जो है उस पर स्टे दे दे, तो इस तरह का जो आदेश है वो दमनकारी है, उत्पीड़न है मकान मालिक का, कि वो बिना किराए के ऐसे किराएदार को बर्दाश्त करता है और कोर्ट ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। तो सबसे पहली बात कि किराएदार का दायित्व क्या है? किराएदार का दायित्व है कि वो किराया दे। अगर किराया देता है तो ही तो वो रहेगा। किराया दे नहीं और कोर्ट पहुंच जाए कि साहब मुझसे ये खाली करा रहे हैं, तो ये कहाँ का न्याय संगत राहत होगी अगर कोर्ट उसको स्टे ऑर्डर दे दे और उसकी कार्रवाई को जो है इस तरह से चलने दे। ये तो जो कानून की प्रक्रिया है उसका दुरुपयोग है। ये केरला हाई कोर्ट ने कहा कि ये दुरुपयोग है, और क्या ये अदालत की प्रक्रिया का अनुचित उपयोग और विकृति नहीं होगी? ये सवाल किया है हाई कोर्ट ने। तो जो केस है वो बड़ा सीधा सरल सा केस है। इसमें किराएदार ने ये मुकदमा डाला मकान मालिक के ऊपर और कहा कि साहब मुझे ये मकान जो है खाली करने के लिए कह रहे हैं। अरे भाई, किराया दे नहीं रहे हो तो मकान खाली करने के लिए कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? तो कोर्ट ने कहा भाई सबसे पहले जो तुम्हारा ऑब्लिगेशन है उसको आपको पूरा करना चाहिए, और अगर आपने किराया नहीं दिया, उसका एरियर नहीं दिया, बकाया नहीं दिया, आपको कोई हक नहीं है कि कोर्ट में आके और मकान मालिक के खिलाफ आप मुकदमा करें। जो ऑर्डर किया है वो ये है कि अगर ऐसा मुकदमा कोई भी किराएदार कोर्ट में डालता है तो उसको उस मुकदमे के साथ में एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा, और उस एफिडेविट में वो किराएदार कहेगा कि मेरा कोई भी किराया बकाया नहीं है, मैंने सारा किराया दिया है, और मैं जो हूँ ये जो किराया है पीछे भी दिया, अब भी दूंगा, और जब तक ये मुकदमा चलेगा तब तक भी मैं देता रहूँगा, इसमें किसी भी तरह की अवहेलना नहीं करूँगा। ये एफिडेविट लगाना पड़ेगा। तो अगर कोई और बात है तो वो उसको मेंशन करे। अब ये मुकदमा आ जाता है कोर्ट में। कोर्ट में आता है तो जज साहब देखते हैं कि भाई ये जो है किसी किराएदार ने डाला है, तो उसको ज़्यादातर पहले क्या होता था कि एक्स पार्टे जो है इंटरिम ऑर्डर कर देते थे इंजंक्शन के, कि आप रहो, उसकी बात भी नहीं सुनी मकान मालिक की और स्टे दे दिया। अब ऐसा नहीं, अब उसको एफिडेविट तो देना पड़ेगा और उसमें कहना पड़ेगा कि मैं रेगुलरली जो है अपना रेंट दे रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है, ये एफिडेविट जो लगाना पड़ेगा वो
इसमें एक नई चीज़ है, एक अच्छी चीज़ है। अब मान लिया किसी ने एफिडेविट जो है उसमें कह दिया साहब मैं किराया दे रहा हूँ, और वो दे रहा नहीं है, तो उसका सूट उसी वक्त रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर उसने एफिडेविट नहीं लगाया तो भी रिजेक्ट हो जाएगा, पर वो रिक्वेस्ट करता है कि साहब मुझसे अभी गलती हो गई और मैं इसको पे कर दूंगा, तो ये हो सकता है कि कोर्ट जो है उसको एक टाइम के अंदर वो सारे एरियर और टेनेंट के जो भी उसके ऊपर बकाया है उसको वो जमा करे और फिर कोर्ट में आके कहे कि साहब मैंने जमा कर दिए हैं और उसका प्रूफ दिखाए। ये मौका एक बार कोर्ट दे सकता है, परंतु अगर उसने उस टाइम फ्रेम में भी ये चीज़ नहीं की तो फिर वो केस जो है वो समाप्त हो जाएगा। और अगर किसी को पहले से स्टे दिया हुआ है और उसने रेंट नहीं दिया है तो वो स्टे भी खारिज हो जाएगा, और उसने कोई एरियर नहीं है तो जो पुराना स्टे है वो चलता रहेगा जब तक कि केस डिसाइड ना हो जाए। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण डिसीजन है, और इस डिसीजन में अच्छी बात यह है कि मकान मालिक को उसके किराए का प्रोटेक्शन है, उसको किराया मिलेगा और किराया रेगुलरली दे रहा है, और फिर इसके बाद मकान मालिक जो है उसको खाली करने को कह रहा है तो ही वो कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट फिर मेरिट पे डिसाइड करेगा। और अगर वो किराया नहीं दे रहा और फिर कोर्ट में जाता कि साहब मुझे खाली करने को कहा है और आप मुझे स्टे दे दे, तो वो कोर्ट नहीं देगा। ये गाइडलाइंस केरला हाई कोर्ट ने सभी के लिए इशू की हैं। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है और इसके काफ़ी दूरगामी परिणाम होंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।